करेले। करेले का नाम सुनते ही न जाने कितने लोगों का, कितने परिवार में बहुत सारे सदस्यों का जो है ना मुँह सा बन जाता है। लेकिन विश्वास मानिए, एक बार मेरे हिसाब से करेले की इन दोनों रेसिपीज़ को, जी हाँ, आज मैं शेयर कर रही हूँ करेले की 2 रेसिपी एक साथ, और वो भी बहुत जल्दी बनने वाली। और करेले का कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार ज़रूर से इस तरह से बना के देखिए, उँगलियाँ चाट-चाट के खाएँगे। और स्पेशली उन सारे सदस्यों को अपने परिवार में ज़रूर खिलाइएगा, तब उन्हें पता लगेगा कि करेले का कड़वापन होता भी है क्या? बिल्कुल नहीं। और वो आपसे 2 की जगह 4 और 4 की जगह 6 रोटी माँग-माँग कर खाएँगे, रोज़ बनाने की फ़रमाइश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। करेले की दोनों रेसिपीज़ को एक साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इस करेले के ऊपर की जो हम कतरन कहते हैं हम लोग हमारे परिवार में, आप लोग क्या कहेंगे? करेले के छिलके की रेसिपी मैं अलग से बताऊँगी और भरवा करेले की रेसिपी मैं आपको अलग से बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है बहुत बड़ी साइज़ के करेले हैं और 2 मीडियम साइज़ के करेले। टोटल मैंने यहाँ पर 4 करेले लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ऊपर से रगड़-रगड़ के, और बिल्कुल अच्छे से कपड़े से मैंने इन्हें पोंछ लिया है, क्योंकि ये ऑयल में जब जाएँगे ना तो पानी ज़्यादा होगा, तो जो है बहुत ज़्यादा तेल के छींटे जो है उछलने का चांसेस रहेगा। तो सबसे पहले करेले के ऊपर का और नीचे के हिस्से को हल्का-हल्का सा काट देना है, और उसके बाद में हम इसे करेलों के जो ऊपर की जो छिलका कहते हैं, आप या तो पिलर ले लीजिए जिससे हम आलू का छिलका उतारते हैं, या फिर नॉर्मल चाकू से भी आप हल्का-हल्का करके इस तरह से ये इसके ऊपर की जो छिलका है करेले का, वो हम इस तरह से पील कर लेंगे, या फिर नॉर्मल चाकू की मदद से भी आप इसको हल्का-हल्का सा काट लेंगे। इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इसकी भी हम अलग से सब्जी बनाएँगे और इसमें भी आपको बिल्कुल कड़वापन नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने चारों करेलों के ऊपर का जो छिलका है वो इस तरह हल्का-हल्का पील करके और एक बाउल में मैंने यहाँ पे रख दिया। देखिए नॉर्मल चाकू से भी आप इस तरह से इसको हटा सकते हैं। जब तक मैं ये तैयारी करती हूँ ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी यमी डिलीशियस टेस्टी हॉट स्पाइसी रेसिपीज़ डालूँ तो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस तरह से जो करेले हैं, छिलका उतारने के बाद में मैंने इनको इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। देखिए इसके अंदर जो बीज है ना वो कच्चे-कच्चे से होते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल ना निकालें। लेकिन मुझे ना थोड़ा-सा मैं जो ये बीज होते हैं इसके अंदर जो सीड्स होते हैं, मुझे वो पसंद थोड़े से कम है, तो मैंने यहाँ पर सीड्स जो है निकाल दिए हैं। और अगर पके हुए सीड्स हो तो आपको बिल्कुल निकालने ही निकालने हैं, लेकिन कच्चे बीज हो तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे करेले के ऊपर की जो छिलके हैं जिन्हें मैंने पील कर लिया है, उसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच नमक, और इसी तरह से मैं करेले जो हमने बीच में से कट मार के करेले रखे हैं साइड में, उसमें भी हम यही करेंगे। और इसमें एक चीज और डालूंगी मैं, जिससे कड़वापन हो जाएगा बिल्कुल छूमंतर, और वो है मैंने यहाँ पे आधा नींबू ले लिया है, जिसमें से मैंने 1/4 नींबू का जो जूस है वो मैंने करेले के छिलकों के ऊपर ड्रॉप्स जो हैं वो डाल दी हैं। और ये जो बाकी के 4 करेले हैं जिनको मैंने यहाँ से बीच में से कट मार के और बीज निकाल के रखा है, इसके ऊपर और इसके अंदर भी हल्का-हल्का सा मैंने नमक और हल्दी, और उसके बाद में बचे हुए नींबू का जो जूस है वो भी हम इसके अंदर और इसके ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर छिड़काव करते हैं ना, जिस तरह से वैसे कर लेंगे। और ये नींबू जो है ना आपके करेले का बिल्कुल कड़वापन हटा देगा, ये देखिए इस तरह से। और अगर आपको ये रेसिपी सुबह बनानी है ना, अर्ली मॉर्निंग, तो आप पूरी रात इसको इसी तरह से रख सकते हैं। लेकिन मैं इसे घंटा 2 घंटा रखकर मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट के टाइम ये तैयारी कर ली है, और दोपहर के लंच की तैयारी के पहले जो है मैं इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। बस इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है कुछ देर के लिए, और अब कर लेंगे जब तक बाकी की तैयारी। तो देखिए 2 घंटे के बाद में मैंने यहाँ पे एक पानी ले लिया है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है घर का, और इन करेले को हम अच्छे से इस तरह से वॉश कर लेंगे, जिसमें से हम नमक और हल्दी जो है सारा निकल जाए। और अंदर की तरफ से भी आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, नींबू का जूस हमने जो डाला था उससे इसका कड़वापन बिल्कुल जो है एकदम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बार इस तरह से यहाँ पर वॉश कर लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। उसके बाद में मैं सिंक
किचन के जो सिंक है ना उसके अंदर नल के नीचे बिल्कुल है ना डायरेक्ट भी एक बार और मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ। इसी तरह से मैंने करेले के छिलकों को भी देखिए इस तरह स्ट्रेनर में डाल के और अच्छे से वॉश कर लिया है और इससे भी मैं 1-2 पानी में और वॉश करूंगी, जो कि मैं डायरेक्ट किचन के सिंक में अच्छे से धो दूंगी, जिससे कि इसका सारा कड़वापन बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 से 3 पानी में मैंने डायरेक्ट नल के नीचे धो के और यहाँ पर रख लिया है और हल्का हल्का कपड़े से आप चाहें तो पोंछ सकते हैं और नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए फिर से रख लीजिए ताकि सारा पानी जो है निकल जाए। बाकी की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा प्याज लिया है और एक लिया है मीडियम साइज का टमाटर और 7-8 लहसुन की कलियां हैं, छोटा सा आधे इंच का अदरक का टुकड़ा है और एक बड़ी सी ग्रीन चिली है। मिक्सी के जार में या फिर आप चॉपर में, जैसे भी आपको चॉपिंग वाला प्याज पसंद है सब्जी में तो आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल जो पेस्ट है ना वो चाहिए। तो मिक्सी के जार में मैंने टमाटर को छोड़ के बाकी सारी चीजों का पेस्ट बना लिया है, देखिए इस तरह से, और इसे हम निकाल देते हैं। ये बाउल में मैं निकाल देती हूँ और अब इसी मिक्सी के जार में मैं अलग से टमाटर की प्यूरी बनाऊंगी, जिसमें मैं टमाटर को ये बड़े बड़े टुकड़े करके डाल देती हूँ और उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी मिला लेंगे, जिससे ये बढ़िया सी प्यूरी जो है ना अच्छे से जल्दी से बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर टमाटर को भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। अच्छा, आप ये रेसिपी कौन से शहर, कौन से देश, कौन से गांव, कौन से कस्बे से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस रेसिपी को जब आप बना लेंगे ना तो पूरा वीडियो देखने के बाद में और रेसिपी को बनाने के बाद में अगर आपको पसंद आती है रेसिपी तो प्लीज लाइक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर पानी है करेलों में तो इसे अच्छे से हल्के से कपड़े से पोंछ लेंगे और जो करेले के छिलके हैं उसे भी हमने रख दिया है ताकि सारा पानी निकल जाए स्ट्रेनर से। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है 2-3 बड़े वाले चम्मच ऑयल और यहाँ पर मैं करेलों को फ्राई करूंगी अब। और ये जो 2 करेले मैंने कहा ना आपको कि काफ़ी साइज़ में बड़े हैं और मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना चाहती हूँ कढ़ाई में, तो मैंने इन करेलों को बीच में से कट कर लिया है और इसे भी मैंने मीडियम साइज़ के करेले हैं ना बिल्कुल उसी तरह से उस साइज़ के कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर हम मीडियम आंच पे करेलों को इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको बाद में हमें पकाने में, जब हम इसके अंदर जिस तरह से हम बनाने वाले हैं वो बनाने के बाद में हम इसको कढ़ाई में बहुत देर नहीं रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है पलटते हुए दोनों तरफ से। और अब मैंने यहाँ पर इसको पलट लिया है और आधे मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया। बस ये ध्यान रखना है कि करेले जलने ना पाए, इनका कलर चेंज ना होने पाए, तो आंच को आप बिल्कुल मीडियम ही रखिए। बचे हुए 2 करेले जो हैं वो भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं और फ्राई करने के बाद में इसे भी घुमाते हुए उलटते पलटते हुए हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। और इस तरह से सारे करेलों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर तेल बहुत ज़्यादा आप डाल देते हैं तो उसे कम कर लीजिए। 1-1.5 बड़ा वाला चम्मच, मैंने 1 चम्मच बड़ा वाला यहाँ पर तेल को रहने दिया है और बाकी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा तो मैंने उसे निकाल दिया है। आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा डाल के और जो हमने मिक्सी में पेस्ट बनाया था लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च और इन सब चीज़ों के पेस्ट को मेरे को थोड़ा सा भुनना है, तो मैंने इसको यहाँ पर हल्की मीडियम आंच पे इसको मैं भूनूंगी अच्छे से 5 से 7 मिनट तक। इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इसका सारा कच्चापन चला जाए। तो आपको बहुत आंच को जो है ना गैस की आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। अगर अब आप मीडियम आंच पे इसको छोड़ते हैं तो भी आप इसको हर 1 मिनट के बाद में इस तरह से चलाते रहिए, जिससे कि इसका कलर जो है ना बिल्कुल भी ना चेंज हो। तो इसको मैंने 5 मिनट तक ऐसे ही चलाया है और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिए सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, 2 छोटी चम्मच धनिया, 2 छोटी चम्मच से थोड़ी सी लाल मिर्च कम और जो हल्दी है वो मैंने आधी छोटी चम्मच इसमें डाल के फिर से मैंने इसको भून लिया है। और इस तरह से 30-40 सेकेंड मसाले डालने के बाद, भुनने के बाद में आपको लगे कि सूखे मसाले जल जाएंगे तो हमने यहाँ पे डाल दी हमारी टमाटर वाली प्यूरी और फिर इसे थोड़ी सी आंच को तेज करके इसे भी हम भुनेंगे और इसको तब तक भुनेंगे और तब तक इसको आप 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक्कन भी लगा सकते हैं कि जो टमाटर की प्यूरी है ना वो पूरी तरह से सोख ले और पूरी ग्रेवी जो है ना थोड़ी ड्राई सी हो जाए। यहाँ पर अब मैं डाल दूंगी नमक और नमक वही स्वाद अनुसार।
नमक डालने के बाद में इसको मैंने फिर से थोड़ी-सी गैस की आँच को मीडियम कर दिया है और अच्छे से इसको भून लिया है तब तक, जब तक कि टमाटर की प्यूरी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। थोड़ा-सा घर का पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो मैंने आधी छोटी चम्मच यहाँ पर डाल दी है। तो इसे जो है मैंने इस तरह से सारे जो मसाले हैं उनको अच्छे से मैंने भून लिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 1 मिनट के बाद में ये बिल्कुल ड्राई हो गया है हमारा मसाला और बस इसे निकाल लेंगे हम प्लेट के अंदर। और अब बढ़ते हैं रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो जो भरवा करेले हमें बनाने हैं उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से, बहुत बिल्कुल बिना कंजूसी दिखाए अच्छे से इनको फिल कर देना है और इस तरह से हाथों से दबा के अच्छे से इसको इस तरह से पैक कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा हो वो आप वापस से इसमें कढ़ाई में डाल सकते हैं। अब देखिए, एक तरह से तो आप इन करेलों को इस तरह से भरने के बाद में आप इसे तुरंत खा भी सकते हैं क्योंकि करेले ऑलरेडी हम फ्राई करके सॉफ्ट कर चुके हैं और जो हमारा ये भरवा करेले के जो मसाला बनाया है वो भी पूरा हमने अच्छे से भून लिया है। तो एक तरह से ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन मेरा जो तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे ये एक तरह से तैयार है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे करेलों को इस तरह से अच्छे से भर लिया है और अब जो जितना भी हमारा ये मसाला बचा हुआ है उसको हम इस तरह से एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम कैसे किस तरह से यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून से भी कम थोड़ा सा मसाला मैंने कढ़ाई में रख लिया है और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल दिए हैं। तो वैसे ये मसाला भुना हुआ ही है, बस कढ़ाई में जो साइड से लगा हुआ है उसे भी मैंने बिल्कुल सेंटर में इस तेल में डाल दिया है। और अब हमारे जो गैस की आंच है उसको बिल्कुल धीमे करके जो हमने करेले को भरवा करेलों को जो हमने भर के रखा है उसे इस कढ़ाई में इस तरह से हमें डाल देना है और बस 3 से 4 मिनट में, यानी कि 2 मिनट में एक तरफ इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल धीमी आंच पे इसको इस तरह से कढ़ाई में कवर करके रख दूंगी। फिर 2 मिनट के बाद में मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा चला लूंगी और थोड़ा सा घुमा लेंगे। दूसरी साइड से आप करना चाहें, वैसे तो करेले सॉफ्ट हो चुके हैं, पलट दिया मैंने इसको यहाँ पर और इसको फिर से मैंने यहाँ पर दूसरी साइड से भी सेक लिया है। अच्छा, एक टिप मैं यहाँ पर आपको दूंगी कि अगर आपको लगे कि आपके जो करेले का जो हमने मसाला जो थोड़ा सा रखा था कढ़ाई में वो चिपकने लगे हैं या करेले, तो आप इसके अंदर उस मसाले के साथ में ही स्टार्टिंग में ही करेलों को डालने से पहले ही आप इसके अंदर 2 बड़े चम्मच पानी भी डाल सकते हैं और फिर आप धीरे से करेलों को रख सकते हैं, जिससे आपके करेलों के जलने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। तो लीजिए, ये रेडी हो चुके हैं। लगभग 4 से 5 मिनट मैंने कढ़ाई में रख के, मेरा ये तरीका है और जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो हो गए हमारे भरवा करेले की रेसिपी बिल्कुल तैयार आपके गर्मा गर्म रोटी के साथ में खाने के लिए। बिल्कुल उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया। फिर से मैं एक ही कढ़ाई में सारा जो है ना आपको ये तरीका बता रही हूँ। और अब करेले के छिलकों को हमने इसी कढ़ाई के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। लगभग धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और जितना भी कढ़ाई में मसाला लगा हुआ है ना उसको भी इसमें अच्छे से इस तरह से मिला दीजिए ताकि कढ़ाई जो है साइड से जले ना। नमक डाल देते हैं क्योंकि नमक एक थोड़ा सा अपना पानी जो है वो रिलीज कर देता है, तो नमक वही स्वाद अनुसार, और करेले की इन छिलकों के जलने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। और अभी मुझे इसको 2 मिनट और भुनना है। 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसके अंदर इसकी कड़वाहट को और ज्यादा खत्म करने के लिए 2 टेबल स्पून दही डाल दिया है और दही के साथ में ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अच्छे से ये जो इसका कड़वापन है ना वो पूरी तरह से निकल जाएगा। ढक्कन लगा दिया था मैंने 1 मिनट के लिए और बस ढक्कन जैसे ही हटाया दही भी ड्राई हो चुका था। जो भी हमने बाउल में बचा हुआ भरवा मसाले वाला जो मसाला था वो बचा हुआ था वो डाल दिया और देखा आपने इसको मुझे और सॉफ्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पानी का भी इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि जब मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी तो अच्छे से करेले की जो ये कतरन कहते हैं हम इसे, करेले के छिलके जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे इतने से पानी में। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखना है, गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है और ये देखिए आप 1-2 मिनट में आप जब ढक्कन हटाएंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो जो हमने पानी डाला है ना उसके पूरे ड्राई होने तक आप इसको पका सकते हैं। तो ये भी तैयार है हमारी
करेले के छिलकों की बहुत ही हेल्दी वाली रेसिपी, जो कि आप घर के बड़े बुजुर्ग हो या कोई आपके घर में बीमार हो, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण का काम करती है, क्योंकि किसी से नहीं छिपे हैं करेले में कितने गुण होते हैं। और आप खा के देखिएगा, आपको कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो दोनों रेसिपी हमारी तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए